नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो आज हम करेंगे 9 जुलाई 2022 को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम 41 से लेकर के 50 क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं और आप सारे के सारे योग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर आपको कंप्लीट कोर्सेज और पूरे के पूरे PYQs वन टाइम में आपको मिल जाएंगे। यदि आप भी NTA NET JRF इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की, और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट JRF की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। पार्ट 5 में सबसे पहले है 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के मूल हैं पूछा गया है। तो धर्म के मूल में याज्ञवल्क्य स्मृति में जो कहा गया है, पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या क्या चीजें वो देखते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय हैं, अध्यायों के नाम ध्यान रखना है। पहला आचार कांड कहलाता है, आचार कांड। दूसरा जो है व्यवहार कांड कहलाता है, व्यवहार कांड के रूप में जाना जाता है। तीसरा जो है प्रायश्चित कांड के रूप में, प्रायश्चित कांड के रूप में जाना जाता है। सर इस प्रकार से आपके 3 अध्याय हैं। इन तीनों कांडों में से सर जो प्रायश्चित कांड है उसमें योग के बारे में देखने को मिलता है, और जो आचार कांड है उसके अंदर धर्म के बारे में आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले जो है इसमें भी आगे आचार कांड, व्यवहार कांड, प्रायश्चित कांड में इनमें भी सब अध्याय छोटे छोटे प्रकरण हैं, तो उन प्रकरणों में भी अलग अलग बातें बताई गई है। जैसे अगर यहां पर हम बात करें धर्म के मूल माने गए हैं, तो धर्म के मूल में कहा है कि श्रुति स्मृति सदाचार, हम सीक्वेंस में रख लेते हैं, श्रुति स्मृति और सदाचार। श्रुति स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मन, प्रियमात्मन है प्रिय माने आत्मा को लगने वाला, प्रिय आत्मा, आत्मा को प्रिय लगने वाला, और
प्रियम आत्मनः सम्यक संकल्पजः कामो, और सम्यक संकल्प से उचित सम्यक संकल्प लिया, सम्यक संकल्पजः कामो, संकल्प से उत्पन्न होने वाला काम, मतलब उचित अर्थ में उत्पन्न होने वाला काम। सर ये जो है इनको कहा गया धर्म मूलम इदम स्मृतम, कहते इनको जो है धर्म के मूल कहा गया, ये धर्म के मूल हैं कहते ये सारे के सारे। ठीक है सर, तो अब आपके हम प्रश्न को देखते हैं। तो क्या श्रुति है ऑप्शन में? बिल्कुल दे रखा है सर। क्या सदाचार है? सदाचार भी है, श्रुति भी है। और सर प्रियमात्मन सम्यक संकल्प आदि नहीं है। दो ही ऑप्शन चूज करने आपको, ए और सी। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में ये ध्यान रखना, जैसा कि नाम से पता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति सर याज्ञवल्क्य ऋषि की रचना होगी। ये ध्यान रखना है कि सर ये सब कहने के बाद में एक जो है आगे पूरा सूत्र कर रहे हैं, कहते इति आचरत, कहते ये सारे आचरण हैं, इनमें अहिंसा, दानम, स्वाध्याय कर्म आदि और हो सकते हैं। कहते इन सबसे कहते सबसे उत्तम जो है अयंतु परमो धर्मो यद योगिन आत्मदर्शन है। कहते इन सबसे परम धर्म जो है, इन सबसे परम धर्म, परम धर्म क्या है? कहते वो जो है आत्म दर्शन, आत्म दर्शन करना। किसके द्वारा? योग के द्वारा, योग के द्वारा, योग द्वारा आत्म दर्शन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। यही आपको ध्यान रखना है कि परम धर्म किसे कहा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में, कि योग के द्वारा आत्म दर्शन करना सबसे परम धर्म कहा गया है। ये ध्यान रखना है यहां पर। अगली बार जो प्रश्न बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कि याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार बताओ धर्म के मूल कौन से हैं। तो ऑप्शन आ गए आपके सामने। इन सबसे बेस्ट कौन है सर? कहते आत्म दर्शन करना। किसके द्वारा? योग के द्वारा। इन सभी आचरणों में से अहिंसा, दान, स्वाध्याय कर्म ये भी हो सकते। कहते इन सब से बेस्ट कहते कौन है? आत्म दर्शन करना, योग के द्वारा करना वो भी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। इसके साथ ही आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। नारद भक्ति सूत्र में मायातीत होने के लिए कौन से 3 उपाय बताए गए? नारद भक्ति सूत्र एक भक्ति का ग्रंथ है जिसमें नारद जी ने ये लिखा है। 84 सूत्रा है। तो ध्यान रखेंगे 84 सूत्रा को जो पुस्तकें हैं वो डिफाइन करती है। 10-10 अध्याय बताते, कहते 10 अध्यायों में कहते ये 84 सूत्रों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। 10 अध्याय माने गए हैं इसमें। ठीक है, 10 अध्यायों को सर डिस्कस किया गया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कहते कस तरती मायाम, कहते कौन है जो माया से तरता है। भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं नारद भक्ति में। कहते कौन है जो माया से तरता है? कहते माया से तरता है यह कर्म त्यजति, कहते जो कर्म फलम त्यजति, कहते जो कर्म फल को त्याग करता है, जिसने कर्म फलों को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, कहते वो। और कर्माणि संन्यासिति, और कर्मों में जिसने संन्यास ले लिया, कर्मों में संन्यास ले लिया। ठीक है, और ततो निर्द्वंद्वो भवति, और जिस जो ऐसा करके निर्द्वंद्व हो जाता है, निर्द्वंद्व हो जाता है, कहता वही जो है, कहते वही क्या करता है? कहते वही जो है व्यक्ति माया से तरता है। कहते वही तरता है। स तरती स लोकांस तारयति, कहते वही जो है संसार से तरता है और वही संसार के अन्य लोगों को भी तार देता है। इसमें एक और आ जाता है कि वेदा नाम अपि संन्यासिति, कहते वेदों से भी जिसने संन्यास ले लिया, वेदों से भी संन्यास ले लिया जिसने संन्यास ले लिया। और केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, कहते जो अवच्छिन्न मतलब कि जो आसक्त अनासक्त राग में डूबा हुआ है, मतलब परमात्मा के किसी कुछ चाहिए नहीं है फिर भी वो परमात्मा में डूबा हुआ है। कहते इस प्रकार से जो कर्म करता है, कहते वही जो है क्या है? कहते वही माया से तर सकता है। स तरती स लोकांस तारयति, वही लोकों से भी तर सकता है, इन लोकों से, और स्वयं भी तर करके दूसरों को भी तार देगा, लोगों को भी तार देगा। तो यहां पर ये पॉइंट आ रहे हैं। तो एक तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1 कर्म फल का त्याग सर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सदा खुश रहना ऐसी कोई बात नहीं कही गई, तो बी मेरा उत्तर नहीं हो सकता सर। तो अब है ना इतना सा इमेजिन कीजिए, एग्जाम में गए और एग्जाम में आपको इतना ही पता था, तो अब इतने से फिर कैसे उत्तर निकालें? तो ए को देखिए, ए तो पक्का होगा ना, ये कंफर्म हो गया, और बी मेरा उत्तर हो नहीं सकता। तो जहां पर बी उत्तर है वो मैं कट कर देता हूं, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता बी। और यहां ऑप्शन नंबर सी में भी बी है, तो ये भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता। तो मेरे पास क्या बचा? 50-50% बचा। ये ट्रिक है, ये सभी बच्चों को सीखनी चाहिए सर एग्जाम देते टाइम, है ना। एग्जाम मात्र पढ़ने का खेल नहीं है, एग्जाम केवल पढ़ने का खेल होता तो सर आपसे पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, वो कवर कर लेते हैं। पढ़ने का खेल नहीं है, स्ट्रेटेजी का खेल है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, अच्छे से सिस्टमेटिकली तरीके से आगे बढ़ना होता है। तो आगे बढ़े सर। निर्द्वंद्व हो जाना लिखा गया है बिल्कुल, तो ए है और डी है, ये दोनों ऑप्शन दे रखे सर, ये दोनों होंगे। जहां पर ए और डी में से कुछ ना होना, ए नहीं है डी नहीं है, वो मेरा उत्तर नहीं हो सकता। देखो ए होना ही होना था ना, तो ए डी ऑप्शन जो है उसमें ए नहीं है, तो मेरा उत्तर क्या बचा सर? ऑब्वियस है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होगा। ए सी डी। सी अहंकार युक्त, कर्मों में संन्यास का अर्थ ऑब्वियस ही बात है कि कर्म, कौन से कर्मों में संन्यास लेना? निष्काम कर्म तो करना ही है, योगी तो सबसे ज्यादा काम करेगा सर, बट करेगा कैसा सर?
अहंकार मैं कर रहा हूं ऐसे का भाव नहीं होगा कि मैं नहीं कर रहा, ये तो सारी ईश्वर की लीला है, इस प्रकार की भाव आ जाएगी। तो कर्मों में संन्यास का अर्थ है कि अहंकार वाले जो अपने ऐसे कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, इस भाव से सर आप छूटते हैं, बट कर्म करते हैं सर बहुत खूब बढ़ चढ़ करके करते हैं, कर्मों में कमी नहीं आती है, बट वो अनासक्त होते हैं। तो अहंकार युक्त कर्मों का त्याग सर। तो ए सी डी ये तीनों जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। और ध्यान रखना है आपको इसमें कि 84 सूत्र हैं जिनको 10 अध्याय में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने इसमें भक्ति की परिभाषा दी है, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। योग सूत्र के अनुसार निम्न में से विक्षेप सहभु है कौन से? तो योग सूत्र की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि लिखते हैं इनको। पतंजलि ऋषि जो है इसके रचनाकार है महर्षि पतंजलि। ओके, तो इसमें 4 अध्याय में बांटा गया। इसको पहले को कहते हैं समाधि पाद, दूसरे को साधन पाद बोलते हैं, तीसरे को जो है विभूति पाद बोला गया है, विभूति पाद, और चौथे को कैवल्य पाद बोलते हैं, कैवल्य पाद बोलते हैं। सूत्रों की संख्या बात कीजिए तो पहला अध्याय है पहला, उसके आगे 5 लगा दो सर, 51 सूत्र हैं। दूसरे में सर कितने हो गए सर, 2 बार 5 लगा दो। तीसरा सर लास्ट से सेकंड है, उसमें भी 2 बार 5 लगा दो। और चौथे अध्याय से पहले कितने अध्याय हो गए, 1 2 और 3 हो गए, तो चौथे अध्याय से पहले 3 लगा दो, 34 सूत्र सर। इस प्रकार से सारे सूत्रों की संख्या भी याद होगी, 51 55 55 और 34। और एक बात जो विशेषकर मैं क्लास में विद्यार्थियों बताई, तो तीसरे अध्याय में 55 की जगह 56 भी सूत्र आते हैं। तो इस कारण से या तो 195 सूत्र कहे जाते हैं योग सूत्र में, या 196। और वो 195 और 196 क्यों है वो पूरी तरह से मैंने डेप्थ में क्लास में एक्सप्लेन किया, तो सभी विद्यार्थी वहां देखेंगे अच्छे से क्यों है सर ये 195 क्यों है और 196 क्यों है, तो इस चीज को भी देखेंगे। आगे बात करें योग सूत्र के अनुसार निम्न में से विक्षेप सहभु है कौन से हैं सर? तो ये हमसे एक्चुअल प्रश्न पूछा गया था। तो कौन से अध्याय का है? पहले अध्याय का सर। विक्षेपों की बात पहले अध्याय में होती है, वहां पर कहा गया है व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। चित्त विक्षेप जो है अंतरायों के रूप में होते हैं। मुख्य 9 बताए पहले अध्याय के 30वें सूत्र में। अगला है सर पहले अध्याय का 31वां सूत्र, उसमें कहते हैं कहते ये तो अंतराय मुख्य थे विक्षेप, उसके साथ में सहभु है, साथी आते हैं, जहां से आपका प्रश्न आया हुआ देखो, विक्षेप सहभु है साथी, कहते साथी होते हैं, कहते विक्षेप सहभु बोलते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? कहते दुख, दौर्मनस्य, अंगमेज्यत्व, श्वास और प्रश्वास, ये जो है कहते मुख्य आपके उप विक्षेप है, कहते ये 5। ठीक है सर, विक्षेप सहभु जिनको बोलते हैं कि इनके साथ रहते हैं सर। यहां से ही अब आपको ध्यान रखना है, कहते ऑप्शन बी होगा गारंटीड। क्या पूछा आपसे? विक्षेप सहभु है, इन्हीं 5 को विक्षेप सहभु कहते हैं। और ये पहले अध्याय का 31वां जो सूत्र संख्या है उसमें ये डिस्कस किए गए हैं, 5 के 5 उसी में आते हैं, और पीछे लगता भी है विक्षेप सहभु है। तो यहां पर एक तो बी होगा, पक्का होगा सर, और दोर्मनस्य हो गया सर, और क्या है अंगमेज्यतो पक्का होगा सर, अंगमेज्यतो भी है सर, प्रश्वास भी पक्का होगा। तो कितने मिल गए सर? 3 मिल गए। तीनों को छांटो सर, बी डी और ई, ये तीनों जहां भी है वो मेरा उत्तर। तो बी डी ई कहां मिला? ऑप्शन नंबर सी में जो है अपने को मिला सर, ऑप्शन नंबर सी जो है बी डी ई वो अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। और एक बात नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले कि बताइए सर इन विक्षेपों के नाश हेतु क्या बताया गया? इनका नाश कहते कैसे है? कहते तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, कहता है इनका सब का नाश कहते एक तत्व के अभ्यास से, एक तत्व का अभ्यास करो उससे कहते इन सारे विक्षेपों का नाश कर दोगे सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भगवद गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है, कहते ठीक है कहा गया है। पहले तो बताओ किस श्लोक में कहा गया है, यही अपने आप में एक प्रश्न है। कौन सा वो श्लोक है सर? 6ठे अध्याय में कहा गया है और 46 नंबर श्लोक में कहा गया है तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिक, और ज्ञानियों से भी कहते श्रेष्ठ है कहते योगी। और कहते हैं कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, और कर्म करने वाले, कर्म जो कर्मों में रत हैं, कर्म करने वालों से भी कहते श्रेष्ठ है, कहते इस प्रकार से है। तो अब इसमें अर्थ निकालते हैं। तो तपस्वी मतलब जो तप करते हैं, सी तो कन्फर्म है होगा ही होगा सर, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन में चलते, जहां पर सी नहीं है वो मेरा उत्तर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए में सी नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा सर, और बाकियों में सी है तो उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सी तो कन्फर्म हो गया सर हमारा। ज्ञानीभ्यो, ज्ञानियों का मतलब क्या है कि शास्त्रों को जो जानते हैं, ज्ञानियों का मतलब ये नहीं कि जो ब्रह्म ज्ञान वाले हैं उनसे श्रेष्ठ है ना, ज्ञानी का अर्थ यहां पर लिया जाएगा शास्त्रों को जो जानते, जो समझते कि हमने भगवत गीता पूरी रट ली सर, महाभारत पूरी रट ली, वेद सारे रट लिए, शब्दों को केवल मात्र, योग सूत्र पूरा रट लिया,
तो कहते उनको, उनसे तो ज्यादा श्रेष्ठ योगी ही है जो निरंतर अभ्यास और वैराग्य में रहता है, कहते वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र ज्ञानी हो, तो ई भी कन्फर्म होगा। ई जहां नहीं है वो मेरा उत्तर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो ई नहीं है तो मेरा उत्तर नहीं होगा सर। और ई जहां होगा सी होगा, वही उत्तर होने के चांसेस है। तो अब या तो ए और ई ऑप्शन बी वाला हुए या सी वाला हुए। तो अब देखते हैं ध्यान से, कहते कहा कर्म करने वाले, कर्म कैसे, कहते जो कर्म करते हैं, निष्काम भावना है एक, कर्म को क्या बोला गया, सकाम। तो सकाम जो कर्म करेंगे वो तो सर निम्नतम स्तर के होते हैं, तो इनसे भी श्रेष्ठ बने ए। अब यहां सकाम का मतलब है कि जो कर्म, कर्म को सकाम से लिया गया। तो ये तीनों अर्थों को आपको जाना, छठे अध्याय का 46वां श्लोक है ये। कल को आपको एग्जामिनर श्लोक लिख देगा, बता देगा संख्या बताओ सर कहां है ये, है ना, या इस श्लोक के बारे में बताओ सर ये क्या कहा गया है। किसी भी तरीके से आपसे ए एंड आर ग्रुप में बात बनाई जा सकती है। तो ए सी ई कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ए सी ई है, ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ए सी ई, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि आप जल्दी से बताइएगा कि इस अध्याय का क्या नाम है। छठे अध्याय में भगवत गीता का अध्याय छठा, इसका नाम बताइए सर, नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। यहां कहा गया है कि भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार बताइए सर क्या है। तो आहार तीन प्रकार के बताए जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, त्रिविध आहार। बताओ सर कहां है, सर 17वें अध्याय में। 17वें अध्याय का नाम 6 से 17 और 6 से श्रद्धा त्रय विभाग योग, और उसमें तीन प्रकार के आहार है। वो कहां से कहां तक है सर, 8वां, 9वां और 10वां। ये तीन जो श्लोक हैं, इन श्लोकों में आहार है। पहले क्या बोलते हैं हम, तीनों गुणों को बोलते होते, क्या बोलते हैं हम, हमारे बोलने की आदत क्या बनी हुई है दिमाग में सर, हम बोलते हैं सत्रजतम, ऐसे ही बोलते हैं, कोई रजतम सत्य तो नहीं बोलता। बोलते होंगे तो आप त्रिगुणों का नाम ऐसे ही लेते हो, सत्रजतम। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण बोलते थे, उन्होंने भी कहा कि पहले सत्य बताऊंगा, फिर रज आहार बताऊंगा, फिर तमो आहार बताऊंगा। तो इस तरीके तम, 10 से तम सर इस तरीके से याद रख सकते हैं। 9 से रज हो गया और 8 से सत्य, है ना, 7 के पास में है ना 8, तो 8वें श्लोक में क्या आया सर, सात्विक आहार। तो 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में सात्विक आहार, 9वें में राजसिक और 10वें में तामसिक। सर इस प्रकार से इन्होंने आहार बता दिया। कल को सूत्र पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि आहार का वर्णन बताओ भगवत गीता में कहां है। 17वें अध्याय के 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 श्लोक है, उसमें है ओवरऑल, ठीक है सर। और 17वें अध्याय का नाम आहार नहीं है, नाम क्या है, श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये इसका नाम है सर। तो अब ये प्रश्न पूछा सात्विक आहार, तो आप लोगों ने चाहे भगवत गीता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो बताओ सर सात्विक आहार किस अध्याय में है, 17वें में, किस श्लोक में है, 8वें में। अब सिंपल सा बात है कि आप लोग मानते हैं कि सर भगवत गीता नहीं भी पढ़ी, हठ प्रदीपिका पढ़ी होगी, योग के विद्यार्थी तो कुछ तो पढ़ रखा होगा, मिताहार पढ़ रखा होगा। और मिताहार में सुना है अच्छे से कि सुस्निग्धम, चिकना आहार होना चाहिए, रूखा आहार नहीं होना चाहिए कभी भी। तो भगवत गीता बेशक ना पढ़ी हो तो रूखा भोजन तो नहीं देना सर योगी को कभी भी, है ना, सात्विक में कभी नहीं आता। ए नहीं होगा सर, ए मेरा उत्तर कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने क्या चूज किया, ये नहीं होगा ऑप्शन ए वाला, बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये दे रखा है। और गत रसम, जिसका रस जा चुका है, गत रसम मतलब जो सूख चुका है। मान लीजिए आपने जो है सब्जी बनाई और वो रख दी, 4-5 दिन में उसमें से पानी सा गायब हो जाता है, केवल सूखी सूखी से बच जाती है वो, तो जिसमें रस नहीं है, सूखी भोजन, रुक्ष का मतलब ही गत रसम, जो बासी हो चुकी है एक तरह से, गत रस बासी कह देंगे पर्युषितम के रूप में, या जिसका रस जा चुका है, रस नहीं है, रसहीन, है ना, क्योंकि षड रस चाहिए आपको और उसमें तो कोई भी रस नहीं है, तो ये भी चाहिए, तो डी भी मेरा उत्तर नहीं होगा। तो जहां पर डी है वो मेरा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है सर, ओके। अब सर आपने बेशक भगवत गीता ना पढ़ी हो, बट आपको आहारों का उत्तर देना आ गया, है ना, तो स्निग्ध, रस्य और स्थिर, ये 3 उत्तर हो गए। तो अब आपका काम क्या है, इस प्रश्न को देखा जाते ही जल्दी से पुस्तक उठाइए, भगवत गीता में 8वां, 9वां और 10वां श्लोक को कंठस्थ कर डालिए सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपके कंठस्थ करना है अच्छे से, चाहे आपको 2 दिन लगे या 3 दिन। वैसे तो 10 मिनट का काम है, पर आपको 2 या 3 दिन भी लगते हैं तो भी आप याद कर डालिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां पूरा एक एक श्लोक। तो असल में श्लोक क्या था उसको हम पढ़ते हैं। आयु सत्व बला आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धम स्थिरा हृदय आहारा सात्विका प्रिय। तो ये सात्विक आहार जो है सर सात्विक लोगों के प्रिय होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। कल को ऑप्शन में से कुछ और दे सकता है, पूरा श्लोक याद होगा तो आप इजिली उनको बता देंगे सर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ध्यान बिंदु उपनिषद में जिन 4 आसनों का वर्णन आया है, तो ध्यान रखना कोई भी उपनिषद, कोई भी हठयोग का ग्रंथ जहां पर 4 आसन मिलेंगे ना आपको, 4 आसन, वो हमेशा ही कौन कौन से हैं,
सिप सिप, पानी कैसे पीते हैं, सिप सिप की तरह, ठीक है, ऐसे पीते हैं ना, तो यही है सर हर ग्रंथ में। सिप सिप में क्या आता है, एक सिद्धासन तो हर जगह होगा, सिद्धासन, सिद्धासन होगा, पै से पद्मासन होगा, पद्मासन होगा, दूसरे सी से और क्या होता है, और एक होता है सिंहासन होता है, ठीक है, सिंहासन होता है, सिंहासन, और सिंहासन को क्या कहते हैं, सिंभ भी कहते हैं, सिंभ। तो इसमें तो दूसरा सिप सिंभ दूसरा बोलते हैं, तो उसमें सिंभ सोचें, क्योंकि सिंह है ना, इस सी का मतलब सिंभ है, तो भय से अगला क्या आया, भद्रासन, ऐसे याद रखिए भद्रासन सर, ठीक है। तो ये माइंड में थोड़ी निमोनिक्स बना के रखने पड़ेंगे अपने को एग्जाम में, क्योंकि नहीं तो भूलते बहुत जल्दी है, बच्चा पजल हो जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो जो भी ग्रंथ हो जिसमें 4 ही आसन है, उसमें यही 4 है, एक्सेप्ट किसको, शिव संहिता को छोड़कर। शिव संहिता में भी 4 आसन है, परंतु उसमें ये नहीं है चारों, उसमें वो किसको फॉलो करती है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति को आसन के मामले में। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सिद्ध एस से सिद्धासन, छोटे एस से स्वस्तिकासन, पै से पद्मासन और यू से उग्रासन शिव संहिता लेकर के चलती होती है। ये तो शिव संहिता की होगी। यहां पर हमारे लिए जानने योग्य है बाकी सभी, शिव संहिता को छोड़ दो और बाकी जो भी सिलेबस में है जिसमें 4 आसन मिले, सर आंख बंद करके कह देना कि 4 आसन का मतलब यही है, और इन्हीं को चारों को श्रेष्ठ कहा जाता है हर ग्रंथ में। तो सब देखते हैं, सिद्धासन पद्मासन ई है, पक्का ही होगा सर। सिंहासन और भद्रासन ऑप्शन नंबर डी। तो डी और ई जहां पर भी है वही मेरा राइट उत्तर है सर। ऑप्शन नंबर बी जो है डी और ई के रूप में राइट है, यही मेरा राइट उत्तर हो जाएगा सर। अब यही ध्यान रखना है आप लोगों को, इस प्रकार से उत्तर देना है आपको सारे के सारे प्रश्नों का सर। और ध्यान बिंदु उपनिषद में पूछा जाए सर योग कौन सा है, तो योग कौन सा है, षडांग योग है सर। षडांग योग का मतलब क्या होता है सर, अष्टांग में से यम नियम को निकाल दो पहले वालों को, बाकी जो बचा यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सर वही 6 अंग है षडांग योग, ठीक है। षडांग योग जब भी आए सर यम नियम निकाल दो, वही जो है बाकी का षडांग योग रह जाता है सर। ओके डन, आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न। यहां पर योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णित है, कहते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में बताओ क्या है सर। योग चूड़ामणि उपनिषद में हमने पहले चर्चा कर ली है कि इसमें षडांग योग है सर। षडांग योग किन किन ग्रंथों में है, षडांग योग जो है एक तो ध्यान बिंदु उपनिषद में है, ध्यान बिंदु में, और एक चूड़ामणि उपनिषद में है, और एक गोरक्ष संहिता में, गोरक्ष संहिता जो है उसमें भी है, ठीक है। तो षडांग योग कौन कौन से, सर यम नियम निकाल दो, अष्टांग में से बाकी सारे हैं, आसन, और उपनिषदों की बात होती है प्राणायाम को प्राण संरोध, प्राण निरोध या प्राण रोध ऐसा करके बोलते होते हैं, ठीक है। आसन प्राण संरोध मतलब प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 6 अंग हो गए हैं सर, बिल्कुल ए पक्का ही होगा। अब देखो यहां पर भी ट्रिक यूज करनी है, मान लीजिए किसी को नहीं आता तो क्या करें सर, ए गारंटी होगा ना, तो ए जिसमें नहीं है वो उत्तर कैंसिल कर दो सर, ए इसमें नहीं है ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। बाकी तीनों में है, 3 बच गए, ऑप्शन 3 ही बचे, ठीक है। और पढ़ो सर, और जिस भी ग्रंथ में षडांग योग है, चाहे वो गोरख संहिता है चाहे वो चूड़ामणि है, उन सब में सर कितने आसन है, 2 आसन है। और वो 2 आसन कौन से हैं, किसी भी ग्रंथ में 2 ही आसन मिलते हैं, तो समझ लेना उसमें किसकी बात है, सिद्धासन की है और किसकी है, पद्मासन की, जिसमें 2 आसन मिलेंगे। एक ध्यान बिंदु उपनिषद है जिसमें षडांग योग तो है परंतु उसमें आसन 4 है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की इसकी। षडांग योग जहां पर 2 और बच के चूड़ामणि और गोरख संहिता, दोनों में सर 2-2 आसन, और 2-2 आसन का मतलब सिद्धासन और पद्मासन। कहीं पर सिद्धासन को कुछ और बोलते हैं, वज्रासन बोल देते हैं, कहीं पर पद्मासन को कमलासन बोल देते हैं, अर्थ सेम ही है सर, सिद्धासन को वज्रासन बोलते हैं, पद्मासन बोलते हैं, दोनों को मीनिंग यही है। तो सिद्धासन और कमलासन है क्या, कमलासन बोले तो पद्म को ही, पद्म का मतलब कमल से होता है, कमल का फूल को पद्म बोलते होते हैं, ठीक है। तो सर पद्मासन को कमलासन कहते हैं, मतलब बी उत्तर होगा, राइट है सर, बी उत्तर होगा। तो ए और बी जहां पर होंगे वही राइट उत्तर है, ए बी जहां नहीं है वो कैंसिल सर, बी इसमें नहीं है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये भी कैंसिल। क्या बचा ऑप्शन लाइफलाइन, आपके पास 50-50 की लाइफलाइन बच गई। अब सर आगे, तो क्या गोरख संहिता और चूड़ामणि उपनिषद में, इनमें सर 16 आधारों का वर्णन है, बिल्कुल 16 आधार है सर, दोनों में 16 आधार है। परंतु गोरक्ष जो संहिता है, गोरक्ष संहिता, उसमें जो है 2 लक्ष्यों की बात होती है, 2 लक्ष्यों की बात होती है। अब देखते हैं आगे, तो गोरख संहिता और चूड़ामणि उपनिषद दोनों में कौन सा है सर, षडांग योग है। तो 6 चक्कर भी है इनमें, षट चक्कर है दोनों में, षट चक्कर, षट चक्रों का नाम ध्यान रखेंगे, कल को पूछेंगे सर। मूलाधार सबसे नीचे होता है, आधार चक्र बोल देते हैं मूलाधार। फिर स्वादिष्ठान होता है हमेशा ही, स्वादिष्ठान के ऊपर हमेशा मणिपुर होता है, मणिपुर के बाद में हृदय आ जाता है, जिसको अनाहत के रूप में जानते हैं कि जो रुकता ही नहीं कभी, हृदय जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनाहत, आहत ही नहीं होता, अनाहत चक्कर। उसके ऊपर सर कंठ में विशुद्धि चक्र की बात करते हैं, विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि से ऊपर सर आज्ञा चक्र होता है। इस प्रकार से 6 में केवल इन्हीं 6 का रोल है सर, इसके अलावा कोई भी नहीं है, 6 चक्कर हो गए। और 16 आधार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अच्छे से डिस्कस किए गए और इनमें भी बताए गए हैं, तो 16 आधार हो गए। ऑप्शन नंबर सी भी अपना होगा ही होगा सर,
इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। कहते हैं जो इनको नहीं जानता कहते उसको योग के बारे में कुछ भी नहीं पता, षट चक्र और षोडश आधार को जानने वाला ही कहते योगी है, अदरवाइज तो कहते नाम नाम का योगी है, ऐसे करके बात कहते हैं। और 3 लक्ष्यों की बात करती है कौन सर? गोरख संहिता 2 लक्ष्यों की बात करती है, परंतु चूड़ामणि उपनिषद कहता है कि लक्ष्य 3 है आपके, ठीक है। और पंच आकाश है सर, इस प्रकार से। और इसमें मिताहार का वर्णन किया गया, इस प्रकार इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद के अनुसार कहते क्या सत्य है? योग तत्व उपनिषद के अनुसार पहले तो जानिए कि योग कितने हैं। 4 योग है सर। कौन कौन से हैं? मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है और राजयोग है। ये 4 योग बताए गए हैं, जिनमें से हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग का चर्चा की गई है। किसमें? योग तत्व उपनिषद में हठ योग के 8 अंग बताए गए, जिसमें 8 अंग का मतलब अष्टांग योग से ही है। तो यहां पर 4 प्रकार के योग बताए, जिसमें मंत्र योग के लिए कहा कि मंत्र जो है मात्राओं आदि से युक्त, कहते किसी मंत्र का 12 वर्ष तक जप करने से सिद्धि मिलती है, जो कि अधम या अल्प कोटि वाले जो साधक होते हैं, अल्प बुद्धि वाले साधक होते हैं, अधम कोटि वाले साधकों के लिए कहते ये बताया गया है। उसके बाद में कहा गया है कहते लय योग। लय योग कहते चित्त का लय कर देना, लय योगश चित्त लय, चित्त का लय कर देना। और कहते ये कोटिश करोड़ों प्रकार का है, कहते करोड़ प्रकार का है। हमेशा ही लय को करोड़ों प्रकार का बताते हैं सर, हर ग्रंथ बताते हैं कहते करोड़ों प्रकार का। और कहा गया कहते चलते फिरते उठते बैठते, हमेशा ही भोजन करते आदि, शयन करते जागरण करते, हमेशा ही परमात्मा में अनुरक्त रहना, मतलब उसमें चित्त को लय कर देना, कहते यही जो है कहते लय योग है। तो ये 3 खासियत है सर। तो मतलब चित्त का लय होगा, उठते बैठते चलते फिरते भोजन करते आदि हमेशा ईश्वर का ध्यान करना होगा। और लय जो है करोड़ों प्रकार का है, एक का नहीं है सर, ठीक है। तो क्या मिला? ऑप्शन बी, सी और ई, ये जहां पर भी है वो राइट उत्तर हो जाएगा। बी, सी, ई ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, जो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें एक एक चीज को जो डेप्थ में जानना है, बिल्कुल गहराई से, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी करवाई हुई है, इनको अच्छे से समझिए, पूरा सिलेबस आप अच्छे से तैयार कीजिए। जो बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं बट फिर से असफलता पाते हैं, तो उसका कारण यही है कि वो पूरी चीजों को एक साथ नहीं जान पा रहे, वो अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, तो तोड़ करके पढ़ते हैं, तो एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट बनता है समझ में नहीं आता सर। तो आपको पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से समझना होगा एक एक चीज को। तो इसी प्रश्न के साथ में ऑप्शन नंबर ए हुआ। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय बताएं। तो योग सूत्र में चित्त शुद्धि के उपायों का वर्णन पहले अध्याय में किया गया है। हालांकि हमें पता है सर पूरा का पूरा योग सूत्र चित्त शुद्धि की ही बात करता है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, तो कहते चित्त है, कहते उसको साफ कर लो जैसे तैसे करके, वृत्तियों को कंट्रोल करके। परंतु इसमें चित्त शुद्धि के उपायों का मुख्य रूप से अगर वर्णन देखते हैं, जो पुस्तकें पब्लिश हुई है, जो व्याख्याएं हैं, उनके आधार पर देखिए तो प्रथम अध्याय जो समाधि पाद के नाम से जाना जाता है, समाधि पाद में आप अगर देखेंगे तो लगभग 33वां सूत्र जो होता है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम, वो चित्त प्रसादन से लेकर के, मतलब चित्त की प्रसन्नता है, चित्त प्रसादन करना है, वहां से लेकर के लमसम जो है आगे आते हैं हम 39 नंबर सूत्र तक जो है सारे के सारे चित्त के संबंधित ही हैं। तो 33 नंबर सूत्र हो गया चित्त प्रसादन के उपायों के रूप में। 34 से लेकर के 39 तक हम आए तो सारे चित्त शुद्धि की बात करते हैं, चित्त शुद्धि के रूप में दर्शाए गए हैं। तो चित्त शुद्धि हेतु 34वां सूत्र है प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, 34 प्रथम अध्याय का। उसके बाद में 35वां है विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, और उसके बाद में विशोका वा ज्योतिषमती जो कि 36वां सूत्र है। 37वां बात करें तो वीतराग विश्वम वा चित्तम, 37 नंबर आता है। 38 होता है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबरम वा, और 39 कहते हैं जैसा जी करे वैसे ध्यान कर लो, यथा विमत ध्यानाद् वा। इस प्रकार से ये जो मुख्य रूप से 3 सूत्र हैं, ए, सी और ई, ये तीनों चित्त शुद्धि के उपाय हैं। इसके साथ में अन्य अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभ्यास वैराग्याभ्याम द्वा, वो भी चित्त शुद्धि के लिए ही कहा गया है। क्रिया योग, अष्टांग योग, ये सारे कहीं ना कहीं चित्त शुद्धि हेतु ही कहे गए हैं। परंतु मुख्य रूप से जब आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से बात हो रही है तो यहां पर 34 से लेकर के जो 39 तक सूत्र है, 34, 35, 36, 37 और 38 और 39, ये जो सूत्र हैं चित्त शुद्धि के लिए ही बताए गए हैं। तो इस प्रकार आपका उत्तर होता है ए, सी, ई, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान से इसको, ऑप्शन नंबर डी जो है नीचे दिख रहा है, ये जो है आपका राइट हो जाएगा, ए, सी और ई।
इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। योग सूत्र के अनुसार भूतजय के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो सबसे पहले भूतजय होता कहां पर है सर? एक तरह की विभूति के रूप में बताया गया है। जब आप दो प्रकार से जय करते हैं, एक तो इंद्रियों पर जय कर सकते हैं, आप इंद्रिय जय बोलते हैं, एक भूत जय बोलते हैं, भूतों पर विजय। ये दो है, एक प्रधान जय शब्द आता है। तीन प्रकार से जय बताई गई है आपकी। जो भूत जय की अगर हम बात करते हैं, भूत जय, तो उसके विषय में कहा गया है स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, भूत जय। कहते ये आपने अगर कर लिया, पांचों को कहते सीक्वेंस में करोगे तो कहते आपके भूतों पर विजय हासिल हो जाएगी। और कहते भूत जय जब हो गया, इसकी सूत्र संख्या है तीसरे अध्याय विभूतिपाद की 44 संख्या। उसके आगे 45 जो है इसका रिजल्ट बताया जा रहा है। 30 का 45 जो है जहां से ये प्रश्न आ रहा है उसका रिजल्ट बताया। कहता भूत जय जब हो गई तो कहते ततो अणिमा, अणिमा आदि, कहते अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपद अंतर्धानम अभिघातश्च। कहते काय संपद हो जाता है। कहते ये दो चीज हो रहे हैं, कहते बी और डी, ये दो चीजें आ रही है। सूत्र पूरा याद होना चाहिए। ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव है काय संपद अधर्मान अभिघातश्च। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है आपको याद होवे सूत्र, तो बी एंड डी जो है आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर सूत्र में काय संपत्ति के बारे में बताते हैं। रूप लावण्य बलवज्र सहनन त्वानि काय संपत्ति है, उसको याद कर लेंगे तो सीक्वेंस उसकी पूछी जाएगी। काय संपत्ति क्या है ये पूछेंगे। नेक्स्ट टाइम में जो है उसके जस्ट बाद में इंद्रिय जय की बात करते हैं 47 नंबर सूत्र में, जो अध्याय है 3rd, उसी के अंतर्गत बात कर रहे हैं। कहते ग्रहण, सेम बात चल रही है, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय अर्थ, अन्वय और अर्थवत्व, अर्थवत्व, संयमाद इंद्रिय जय। कहते इन पांचों पर सिस्टमेटिकली आपने संयम किया तो कहते आपकी इंद्रिय जय मानी जाएगी, इंद्रिय जय माने जी। कहते जिससे क्या होगा, ततो मनोजवित्वम, माने मन को जीत लोगे, विकर्ण भाव प्रधान जय से, कहते उससे जो है आप प्रधान जय हो जाएगा। प्रधान मतलब पंच महाभूत आदि सब नियंत्रण में आ जाएंगे। विकर्ण भाव मतलब इंद्रियों के बिना भी आप सब कुछ जान सकेंगे, और मनोजवित्वम, मन को भी जीत लोगे। तो ऐसी बात इंद्रिय जय के बारे में कहते हैं। माने इंद्रिय जय होगा तो तीन चीजें होंगी इंद्रिय जय से। कल को नेक्स्ट प्रश्न यही बनेगा कि मन पर विजय प्राप्त होगी, मनोजवित्वम, विकर्ण भाव आएगा, विकर्ण भाव इंद्रियों से रहित, और प्रधान पर विजय हासिल होगी, प्रधान जय। तो कहते ये तीन चीजें आएंगी। जब आप इंद्रिय जय कर लेंगे तो आपके अंदर ये तीन चीजें आ जाएंगी सर। तो इस प्रकार से आपको जो है ये याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए यही आने वाला है। तो यहां पर जो है अपना इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, बी एंड डी जो है राइट उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हुआ। इसी के साथ में हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है। यदि आप कंप्लीट नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट जो है पेपर 2 और पेपर 1 की पूरी सिस्टमेटिक रूप से आप तैयारी कर सकते हैं, और अपना नेट या जेआरएफ जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी हो सकती है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देवें, और साथ में दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा देवें, और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा देवें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आपको पता लग जाए और आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।